हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज का हम लोग का टॉपिक है अरब स्प्रिंग, जिसमें अरबी में अरब बसंत भी कहा जाता है। 2010 और 2011 में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में कई देशों में शुरू हुआ एक व्यापक प्रजातांत्रिक आंदोलन और जनता द्वारा तानाशाही शासन के खिलाफ उठी क्रांति थी। इसकी शुरुआत ट्यूनेशिया में तब हुई जब मोहम्मद बौजीजी नामक एक युवक ने पुलिस के उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के खिलाफ आत्मदाह कर लिया। इस घटना ने पूरे अरब क्षेत्र में एक ज्वालामुखी की तरह विरोध प्रदर्शन और सशस्त्र बलों की लहर को जन्म दे दिया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तानाशाही शासन को खत्म कर लोकतंत्र की स्थापना करना और राजनीतिक सुधार, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों की रक्षा, बेरोजगारी को कम करना और भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। अरब स्प्रिंग ने ट्यूनिसिया, मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन, सीरिया जैसे देशों को झकझोर कर रख दिया। ट्यूनिसिया और मिस्र में सरकारें गिर गई, जबकि सीरिया में इसके घातक गृह युद्ध को जन्म दिया। इस क्रांति में सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि उसने लोगों को एकजुट किया, उनके आवाज को दूर तक पहुंचाया गया और विश्व भर में इस आंदोलन का समर्थन बढ़ाया। हालांकि क्रांति के बाद कई देशों में स्थायित्व हासिल नहीं हो पाया और कई स्थानों पर हिंसा और अशांति जारी रही। अरब स्प्रिंग के कारण अरब दुनिया में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, लेकिन इसके साथ ही क्षेत्र में आर्थिक अस्थिरता और हिंसक संघर्ष भी गहरा। इस आंदोलन में युवाओं की भूमिका सबसे प्रमुख रही, जो बेहतर भविष्य और स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। अरब स्प्रिंग की ज्वाला अब भी कई हिस्सों में बुझी हुई नहीं है। इसमें उत्पन्न राजनीतिक प्रभाव आज भी मध्य पूर्व की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। इस विस्तृत विषय पर अधिक जानकारी और विषय के विभिन्न पहलुओं को आगे हम लोग समझते हैं। अरब स्प्रिंग एक बड़े पैमाने पर लोकतंत्र समर्थक, सरकार विरोधी प्रदर्शनों, विद्रोहों और सशस्त्र विद्रोहों की श्रृंखला थी, जो 2010 के अंत में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के अधिकतर हिस्सों में फैल गई। इसकी शुरुआत ट्यूनिसिया में हुई थी, जहां एक युवा फल विक्रेता मोहम्मद बouazizi ने सरकारी अत्याचार एवं भ्रष्टाचार के विरोध में खुद को आग के हवाले कर दिया था, जो पूरी अरब दुनिया में क्रांति की चिंगारी बन गई थी वहां पे। इस आंदोलन के कई दशकों से सत्ता में काबिज तानाशाहों को सत्ता से हटाया और लोकतंत्र की मांग को मजबूत किया। अरब स्प्रिंग ने ट्यूनिसिया, मिस्र, लीबिया, यमन, सीरिया, बहरीन और अन्य कई देशों को प्रभावित किया। इस आंदोलन के कारण कई देशों में राजनीतिक बदलाव हुए, लेकिन साथ ही इसके कई देशों के गृह युद्ध, आतंकवाद, सामाजिक आर्थिक संकट भी उभरे। अरब स्प्रिंग ने अरब क्षेत्र की राजनीति को नया रूप देने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी क्षेत्र में स्थिरता आना चुनौतीपूर्ण रहा। इस आंदोलन के बावजूद अधिकांश देशों में लोकतंत्र पूरी तरह से स्थापित नहीं हो सका और कई जगहों पर अभी भी राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई। अरब स्प्रिंग की वजह से आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, युवाओं का असंतोष और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठी। साथ ही इसने पूरे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका की राजनीति में बड़े बदलाव के बीच बोई। हालांकि इस आंदोलन में कुछ हद तक पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, लेकिन इसके बाद भी हिंसा, विस्थापन और आतंकवाद की समस्याएं गहराई रही। इस आंदोलन का महत्व इस बात में है कि इससे अरब दुनिया के लोगों को उनके अधिकारों के लिए संगठित और दुनिया को दिखाया गया। पुराने तानाशाही शासन लंबे समय तक नहीं टिक सकते। अरब स्प्रिंग आज की मध्य पूर्व की राजनीतिक में बदलाव की चिंगारी के रूप में देखा जा सकता है। अरब स्प्रिंग के कारणों और पृष्ठभूमि को विस्तार से देखें तो अरब स्प्रिंग के जो पहले कारण थे राजनीतिक दमन और तानाशाही। अरब देशों में दशकों से तानाशाही का शासन था, जहां जनता की आवाज दबाई जाती थी, राजनीतिक स्वतंत्रता ना के बराबर थी और विरोध प्रदर्शन उन्हें हिंसा के जरिए दबा दिया जाता था। ये शासक भ्रष्टाचार और जनहित की उपेक्षा करते थे, जिससे जनता में असंतोष बढ़ा। दूसरी चीज थी बेरोजगारी, खासकर युवाओं में बहुत बड़ी समस्या थी। आर्थिक अवसरों की कमी, गरीबी, महंगाई, विकास की असमानता में व्यापक असंतोष जन्म। युवा वर्ग, जो देश के भविष्य की नींव था, निराश और बेरोजगार था। तीसरी जो थी भ्रष्ट और राजनीतिक व्यवस्था से जन सामान्य को अपने अधिकारों से वंचित और अपने जीवन को सुधारने से रोक रखा था। साथ ही कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली भी आम जनता के पक्ष में नहीं थी। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का काम किया, जिससे उनके बीच जागरूकता और संगठन की क्षमता बढ़ी। वीडियो क्लिप्स, फुटेज और खबरें तेजी से फैलने लगी, जिससे लोगों में विद्रोह की आग फैली। ट्यूनीशिया में युवा फल विक्रेता मोहम्मद बouazizi का आत्मदहन इस पूरे आंदोलन की चिंगारी बन गई और उनके संघर्ष पूरे क्षेत्र में अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की। कई अरब देश सालों से एक तानाशाही एवं
अधिनायकवादी शासन में थे, जो जनसाधारण की आवाज को दबाता था। उदाहरण के लिए मिस्र में हुस्नी मुबारक, लिबिया में मुअब्बर गुफाफी, सीरिया में बशर अल असद। राजनीतिक दमन और भ्रष्टाचार के चलते नागरिकों के जीवन में सुधार नहीं हो पा रहा था। जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवा था और उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी। क्षेत्रीय अस्थिरता, विदेशी हस्तक्षेप और विभिन्न सामाजिक धार्मिक तनाव भी पृष्ठभूमि में मौजूद थे। वैश्विक आर्थिक मंदी और बढ़ती महंगाई ने राजनीतिक असंतोष में ईंधन का काम किया। इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों का मेल अरब स्प्रिंग के विस्फोट का कारण बना। यह आंदोलन केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि इसे व्यापक सामाजिक असंतोष और बदलाव की आवश्यकता के तौर पर देखा जाना चाहिए। यह प्रक्रिया कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार समझी जा सकती है, जिसे विभिन्न राजनीतिक दमन, आर्थिक कठिनाई एवं युवा बेरोजगारी, सोशल मीडिया आदि मिलकर एक प्रभाव अरब स्प्रिंग आंदोलन को जन्म दिया। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अरब स्प्रिंग के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा कोई नया वीडियो लेके।